मैं 99% तो मानो खत्म ही था। खत्म ही था। 1% ऐसा था कि मैं जी सकता हूँ। उस समय ऐसी कंडीशन थी शिव कुमार जी की, लग रहा था कि अब 4-5 दिनों के ही मेहमान है शिव कुमार जी। शिव कुमार जी के लिए, शिव कुमार जी के परिवार के लिए वो क्षण बहुत ही पीड़ादायक था। कहते मेरे के कैंसर हो गई थी ठीक। और 2010 में मैं ऑपरेट हुआ। वो ये भी कहने लग गए थे कि शिव कुमार जी अब ज्यादा दिन नहीं निकाल पाएंगे। उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे मुझे देख, लेकिन मैंने उनकी तरफ इशारा किया, नहीं दोस्तों मैं बच के आऊंगा। 99% है उम्मीद छोड़ चुके थे लोग। कहते हैं जिंदगी हर किसी को अपने तरीके से चलना है वो सिखाती है, लेकिन क्या होगा जब वही जिंदगी किसी को हराने में लगी हुई हो और कोई इंसान उससे लड़ने में लगा हो। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो हर रोज अपने जीवन से संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से इन्होंने अपने जीवन को जीना सीखा है। जरा सोचिए क्या होगा जब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होते हुए भी कोई शख्स हार ना माने और अपने संघर्ष भरे जीवन में भी अपनी जिम्मेदारी है वो बेखूबी से निभाता हो। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है और इनकी जो कहानी है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनके अंदर जो हिम्मत है कहाँ से आती है, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है जो इस भयंकर बीमारी से लड़ रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो शिव कुमार जी हमारे जो चैनल है उन पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार जी मैं बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे जो युवा साथी है वो भी आपको देख रहे हैं। आपकी जो हिम्मत है वो हमने देखी है, आंखों से देखी है। आप लोगों के लिए प्रेरणा भी है क्योंकि इतनी बड़ी भयंकर बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी आपने कभी हिम्मत नहीं मानी। कहाँ से ऐसी हिम्मत आती है आप में? खुद आत्मविश्वास होना जरूरी है। अगर जी। इंसान में कॉन्फिडेंस होता है ना तो सब कुछ उसके लिए पॉसिबल हो जाता है। हम्म। मैंने अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर ही अपना जीवन है जो व्यतीत जिया है। हम्म। मेरी 2010 में जैसे ही मैंने बीएड की थी, मैं डबल एमए बीएड हूँ, आपको बता दूं। हम्म। और जैसे ही मैंने बीएड की तो बीएड करते ही मेरे के कैंसर हो गई थी ठीक। और 2010 में मैं ऑपरेट हुआ हम्म। और खुदा की मेहरबानी से ठीक रहा। हम्म। फिर चलता गया 2019 में मेरे ये दोबारा रिकरेंस हो गई। हम्म। फिर इसका मेरा ट्रीटमेंट हुआ हम्म। और अब मैं ठीक हूँ। पहले मैं स्कूल में टीचिंग करवाता था, हम्म। अब मैं अपना एक रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है। एक शिव कुमार जी मैं बातचीत करना चाहूँगा, जो युवा साथी है वो भी देख रहे हैं, उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो वो क्या न पता नहीं क्या-क्या कर बैठते हैं, आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं। उनके लिए भी आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो उदाहरण है वो बहुत ज़्यादा प्रेरित भी करता है। साथी देखती उनको क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस रखें, अपने पे विश्वास रखें, विपत्ताएँ आती रहती है। अगर हम अपने पे काबू रखेंगे, अपना हौसला नहीं खोएँगे ना, तो हर चीज़ को हम जीत सकते हैं। अगर हम जीते हुए हैं फिर भी आ जाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस प्रबल है, तो हमें कोई विपदाएँ, कोई आपत्ति घेर नहीं सकती, हुँ, हुँ। हम कभी परेशान नहीं हो सकते हैं। हाँ, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करता है और हम बिल्कुल। इसी बि चीज़ को आगे लेकर के चलते रहते हैं और मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हाँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, जो कुछ किया है, लेकिन फिर भी मैं अपने बलबूते पे जीता हूँ और आगे बढ़ता जाता हूँ। ठीक है, बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दी शिव कुमार जी ने। और एक बात मैं पूछना चाहूँगा शिव कुमार जी कि अक्सर क्या करते हैं, कोई विपदा आती है किसी पर, कोई बीमारी की माने या फिर अन्य कोई विपदा माने तो उसके अंदर नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा आती है। चाहे युवा साथियों के अंदर हो या फिर कोई व्यक्ति हो चाहे, उनके अंदर नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा आती है। उन पर आपका क्या कुछ कहना है? बात सबकी सुनो, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमें नेगेटिव की ओर ले जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन अपना विचार है हमेशा पॉजिटिव रखो। जब आप सोचोगे कि हम पॉजिटिव है तो हमें कोई भी नेगेटिव अगर ऐसी कोई बात है वो दिमाग में नहीं आएगी हुँ, और वो हुँ। विपदा कुछ समय के लिए आती है। हुँ, हुँ। आता है विचार, ऐसा हो जाता है मन, मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने वो दुःख भरे दिन जो है वो व्यतीत किए हुए हैं। मैंने सब कुछ अपने ऊपर झेला है, लेकिन उसको इग्नोर करो। हुँ, हुँ। अगर बुरा वक़्त आता है, बुरे विचार आते हैं तो उसको चंद क्षण के लिए आता है वो, हुँ, हुँ। उसे भूल जाओ हुँ, हुँ। और अपने मालिक को याद करो। हुँ, हुँ। बिल्कुल सत्य होगा, सही होगा, लेकिन गलत कदम मत उठाओ। गलत कदम उठाने से पहले सोचो अपने परिवार के बारे में, हुँ, हुँ। जिन्होंने हमारा लालन-पालन किया है, जो हम पे डिपेंड है। थोड़ा उनके बारे में सोचोगे तो आपका नेगेटिव जो सोच है वो खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव पे आ जाएगी। ठीक है। एक मैं तमाम साथियों को बता भी दूँ
कि कोरोना काल के समय जो कैंसर है वो दोबारा शिव कुमार जी को घेर लिया था उस समय। और शिव कुमार जी को मैं आपको बता दूं कि जो आसपास के पड़ोसी है या फिर अन्य जो रिश्तेदार है वो ये भी कहने लग गए थे कि शिव कुमार जी अब ज्यादा दिन नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन मैं आप साथियों को बता दूं कि इसके बाद इन्होंने किस तरीके से हिम्मत की और ये आगे बढ़ते चले गए, उस चीज को रिकवर भी किया। उस समय ऐसी कंडीशन थी शिव कुमार जी की, लग रहा था कि अब 4-5 दिनों के ही मेहमान है शिव कुमार जी। परिवार वाले भी नेगेटिविटी की तरफ निकल पड़े थे। अन्य जो इनके रिश्तेदार है, इनके पड़ोसी है, वो भी यही सोच रहे थे कि अब तो वक्त है वो बीतता चला गया। लेकिन इसके बाद शिव कुमार जी ने हिम्मत नहीं हारी। शिव कुमार जी वो बताएं वो क्षण कैसा था कि शिव कुमार जी के लिए, शिव कुमार जी के परिवार के लिए वो क्षण बहुत ही पीड़ादायक था। उस वक्त आप में हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि लोग अलग अलग तरीके की बातें भी करने लग गए थे, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आप जिए, अपने परिवार के लिए जिए। ऐसी हिम्मत कहाँ से आई आप में? मैंने वो पल था, वो मेरा बहुत ही बुरा था। मैं 99% तो मानो खत्म ही था। खत्म ही था। 1% ऐसा था कि मैं जी सकता हूँ। सभी जो आते थे, मिलने के लिए आते थे, सभी साथी आए थे मेरे, मेरे दोस्तों का अच्छा साया था मुझ पे। मैं सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि कोई साथ देने दे, लेकिन अपना एक दोस्ताना ज़रूर रखना, वो आपको हर वक्त काम आएगा। बिल्कुल। तो वो दोस्ताना था, वो भी आता था, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे मुझे देख करके। लेकिन मैंने उनकी तरफ इशारा किया, नहीं दोस्तों मैं बच के आऊँगा। मैंने अपने परिवार वालों को भी ये इशारों से समझा दिया था कि मैं बोल नहीं पा रहा था उस समय, कि आप घबराना नहीं, मैं ज़रूर रिकवर होऊँगा। क्योंकि मैंने वहाँ पॉजिटिवता रखी थी अपनी, कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जीना है। अगर मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? इसी वजह से 1% मेरी जान बची थी, 99% मैं खत्म हो चुका था। लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा और उसी बल से ईश्वर ने मेरी हेल्प की और मैं आप सभी साथियों के सामने मौजूद हूँ। 99% है उम्मीद छोड़ चुके थे लोग और 1% सिर्फ उम्मीद थी। लोगों को तो नहीं थी, लेकिन शिव कुमार जी है उनको उम्मीद थी कि मैं जरूर वापस रिकवर होऊंगा। और इसके बाद आपको कितना समय लगा शिव कुमार जी, बता सकते हो रिकवर होने में? मुझे थोड़ा ही समय लगा, 3 साढ़े 3 महीने में ठीक हो गया था। अच्छा, ठीक हो गए थे। हाँ, 3 साढ़े 3 महीने में। हाँ, वैसे रिकवर हो गया था हाँ, हाँ। और बाद में हिम्मत तो आने में 1 साल लग गया था, 1 साल लेकिन लग साढ़े 3 महीने में मैं ठीक हो गया। अपने गया। व्हीकल वगैरह भी चलाने लग गया था, स्कूल में पढ़ाने भी पढ़ाने लग में गया लग था। गए हाँ, थे। अच्छा, तो बाद में आपने जो स्कूल में आप पढ़ाते थे, तो पढ़ाई वगैरह आपने पढ़ाना क्यों छोड़ दिया? पढ़ाना तो वैसे ऊब गया मैं, अच्छा। बस ऐसे ही दिमाग में आ गया कि अब नहीं पढ़ाएँगे, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाता हूँ मैं, इंस्ट्रूमेंट रखता हूँ अपना साउंड वाला, हुँ। पढ़ाता भी हूँ। क्योंकि मैं एमए बीएड हूँ इंग्लिश से, और एमए में ये भी बता दूँ कि उर्दू से भी मेरी एमए है, अच्छा। तो मैं पढ़ाने में भी मेरी अच्छी थी, अच्छा मेरा रिज़ल्ट था। पर ऐसा ही दिमाग में आ गया और मैंने ऑटो रिक्शा ले लिया। ठीक है। एक जो तमाम साथी है तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी मैं बता दूं, बात शिव कुमार जी रीट की है। उस समय जो कैंसर है उन्होंने आपको जकड़ रखा था, बिल्कुल। मुझे याद भी है। उस वक्त मैं आपको तमाम साथियों को बता दूं कि उस वक्त भी इन्होंने परिवार को समय दिया, खुद को, शरीर को समय दिया स्वस्थ करने के लिए, पढ़ाई को समय दिया। और जब रिजल्ट आया तो शिव कुमार जी के जो नंबर थे, रोल नंबर, वो डबल लिस्ट के अंदर थे और सभी को बहुत ज्यादा खुशी भी हुई। खुशी इस बात की नहीं थी कि इनका डबल के अंदर सिलेक्शन हो गया, खुशी इस बात की थी कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी ने जकड़ने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और वो मजबूती के साथ रीट की जो परीक्षा है उसके अंदर डबल लिस्ट के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ। तमाम जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आपने जो पीड़ा है वो देखी है, आप उस समय जो भयंकर बीमारी है उससे भी ग्रसित थे, फिर भी आपने हिम्मत नहीं मानी और रीट के अंदर, डबल लिस्ट के अंदर आपका नाम आया। देखो, मैंने एक तो हमेशा ये अपना रूटीन बनाया कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बुक एक ऐसी चीज़ है, अगर उससे मन लगाओगे तो ये दुनिया है ना अपने आप समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। तो मैंने दुनिया से कम अपनी बुक से ज़्यादा रिलेशन बनाया और मैंने पढ़ता गया। मैं 2018 की भर्ती में भी मैं पॉइंटों में रहा था और 21 की भर्ती में भी मैं डबल में था, लेकिन सिंगल में रह गया। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऐसे ग्रसित हूँ और मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ता गया और मुझे मेरा
डबल सिलेक्शन भी हुआ, सिंगल में नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और पढ़ता ही गया। क्या होता है कि विपदा सभी में आती है, अलग अलग तरीके की विपदा आती है शिव कुमार जी। इसके अंदर क्या होता है कि लोग किसी पर विपदा आती है तो उसके सामने नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। उन लोगों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो नेगेटिव विचार लेकर के आपके सामने आते हैं, हम्म, तो हाँ, सुन लीजिए उनकी बातों को, लेकिन उन पे गौर मत कीजिए, इग्नोर कीजिए उसको। जो पॉजिटिव लेके आता है ना, उसकी बात को थोड़ा-सा दिमाग लगा के सोचिए। फिर हमें क्या है कि आगे बढ़ने के लिए अच्छा संकेत मिलेगा। अगर नेगेटिव वाले लोगों की बात सुनेंगे, तो हम नेगेटिव हो जाएँगे और हमारा जो विकास है, वो विकास नहीं हो पाएगा, अवनति होगी, उन्नति नहीं होगी। तो उन्नति के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने ही बलबूते पे, अपने दिमाग की सोच पे, अपनी थिंकिंग पावर को पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव वाले लोगों से आप हाँ, मिलना सभी से होता है, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुनो, सबकी करो अपने मन की। खुद की बात करो, अच्छे लोगों की अंदर बैठो, अच्छे लोगों का विचार जानो और बुरे जो लोग हैं, उनकी जो नेगेटिव सोच है, उनको आप इग्नोर ज़रूर करें। अगर उनकी बात मानेंगे, तो हम ये पल नहीं जीत पाएँगे। इसलिए मैं उन सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि कोई भी टाइम है, एक हमारा बहाना हो जाता है कि हम ये हैं, वो हैं बिल्कुल। और उस बहाने के बल पे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बहाना छोड़िए और हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए। खुदा आपकी हकीकत है, हेल्प करता है, ये कोई बात छुपी भी नहीं है और वास्तव में ईश्वर आपकी हेल्प करेगा, जैसे मेरी हेल्प की है। आज मैं अपना खुद का खर्चा चलाता हूँ, मेडिसिन लेके आता हूँ, चेकअप करवाता हूँ, अपना परिवार पालता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ क्योंकि मुझे अपने भगवान पे पूरा विश्वास है और अपने पे विश्वास है, इसलिए मैं आगे बढ़ता जाता हूँ और यही संदेश देना चाहूँगा कि आप नेगेटिव को सोचिए, छोड़िए एक तरफ है और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव साथियों का साथ रहिए। ठीक है। शिव कुमार जी, एक मैं बातचीत करना चाहूँगा, जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि किसी को कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, तो क्या करते हैं कि परिवार के जो सदस्य हैं वो साथ चले जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि आपको उस बीमारी ने भयंकर तरीके से जकड़ रखा था, आपका ट्रीटमेंट चल रहा था शायद बीकानेर, और आप उस समय अकेले जाते थे और ऐसी कहाँ से हिम्मत आई भी अकेले मुझे जाना चाहिए? आप परिवार वालों के को बोलते थे कि वे आप घर पर रुकिए, मुझे अकेले ही जाने दीजिए। बीच के अंदर कहीं न कहीं ऐसे नेगेटिव विचार भी आते होंगे आपके दिमाग में कि मुझे एक ऐसी बीमारी ने जकड़ रखा है, पता नहीं आगे मेरा भविष्य कैसा होगा? किस तरीके की जो बातें हैं वो दिमाग के अंदर आती थी और जो तमाम साथी देख रहे हैं उनके भी दिमाग में कहीं न कहीं आती होगी। तो वो किस तरीके का संयम रखे खुद पर, वो थोड़ा बताएँ? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक रूह अल्लाह ने बनाई, क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा होकर के जाते हैं, तो एक पेशेंट का जो माइंड है, वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो उन परिवार वालों से भी मैं कहना चाहूँगा कि 1-2 बंदा चला जाए, लेकिन वो अपने पे होता है, पेशेंट पे होता है खुद। मैं अकेला जाता था और कीमो वगैरह मैं खुद ही करवाता था, अकेला ही। डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि एक ही बात बोली थी डॉक्टर साहब ने कि अगर तू खुद ये चाहता है कि तू जिएगा तो फिर तू जी सकता है। अगर तूने मन में ये कर ली कि मुझे मरना है तो कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। तो फिर मैंने मन में ये ठान ली कि मैं खुद अपने बलबूते पे जाऊँ, क्यों किसी को दुःख दूँ? परिवार वालों को साथ लेके जाऊँगा, उनको दुखी करूँगा। तो इसलिए मैंने खुद ही अपने पे भरोसा किया और मैं चलता गया और अपना ट्रीटमेंट लेता गया। बिल्कुल, जितना लंबा नाम है, उतनी विस्तृत सोच है इनकी और इनकी सोच को और इनके जज़्बे को, इनकी हिम्मत को सैल्यूट करते हैं हम। और आपने ऐसी हिम्मत वाला व्यक्ति कहीं पर देखा है तो वो भी आप बताएँ। और तमाम साथियों को मैं बता दूँ कि ये हमारे लिए प्रेरणा भी है, क्योंकि मजबूती देने वाला आज इस दुनिया के अंदर बहुत कम लोग मिलते हैं, मजबूती देने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं और हमारे सामने ऐसे शख्स है जिन्होंने बहुत सारी मजबूती खुद के अंदर प्रदान की है। ज़िंदगी ने इनको हराने की बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन इन्होंने इसका अपोज़िट किया, उल्टा किया। इन्होंने ज़िंदगी को हराने में लगा दी कि आप कितनी भी हिम्मत कर लीजिए, मैं कभी हारने वाला नहीं हूँ, और इन्होंने ये करके दिखाया। शिव कुमार जी, एक अंतिम सवाल मेरा ये भी है, आप अपने जो विवेक है, उनका प्रयोग करते हुए हमें बताएँ कि नशा है वो दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है,
जो युवा साथी है उस नशे के अंधकार की तरफ जाते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? अंतिम संदेश है वो, क्या कुछ देना चाहोगे? देखो, आज जो नशा है वो इतना छा गया है, अनेकों रूप है इसके। और उसमें लोग क्या है कि अपनी मानसिकता खो देते हैं और ऐसे साथियों का साथ लेकर के अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपनी शिक्षा को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं। अंत में पता ना क्या-क्या करके वो सुसाइड करके इस दुनिया से जाते हैं। तो मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि बुरा अगर साथी है, वो कहे ये करो, तो उसे एक ही बात बोल दो कि साथी अगर तू मुझे दारू पिला सकता है, तो तुम क्या मेरा साथी है तो मेरे लिए छोड़ नहीं सकता? अगर तुम मेरे लिए छोड़ेगा नहीं, तो तुम मेरा दोस्त नहीं है। आप उनसे कन्नी काटिए, उस दोस्त को भूल जाइए। बस यही संदेश देना चाहूँगा कि बुरी संगति से बचिए, नशे की लत से बचिए और जो बड़े हैं, उन्हें भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं, वो बच्चे होते हैं। अगर गलत संगति में पड़ भी जाते हैं, तो उनको सुधारिए, उनको अलग निकालिए मत घर से, उनको बड़े प्यार प्रेम से समझाइए क्योंकि हम माता-पिता जो हैं, उनका यही दायित्व बनता है कि अपने बच्चे अगर हो भी गए खराब तो उन्हें सुधार सकते हैं, वो भी प्रेम से। और इस नशे की लत से दूर रखिए। सभी को ये कहना चाहूँगा कि नशे की लत है, अगर वो हमें पड़ गई तो दुनिया से कोई बचाने वाला नहीं है और उससे अलग रहोगे तो इतना विकास करोगे कि दुनिया आपके कदमों को चूमेगी, आपको सलाम करेगी। सलाम उसी को करती हैं जिसमें जज़्बा होता है, हौसला होता है। बिल्कुल शिव कुमार जी, छोटी सी कवरेज में हमें बहुत सारी बातें हैं वो सीखने को मिली और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इनकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इनकी जो हौसला है, जज़्बा है, इनको सैल्यूट करने का मन करता है। सैल्यूट इसलिए करने को मन करता है क्योंकि इन्होंने जितनी हिम्मत की है, उस हिम्मत के साथ आगे बढ़े हैं, तो हमारे लिए प्रेरणा भी है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। जो संदेश है देना चाहो या फिर कोई धन्यवाद देना चाहो तो वो बता सकते हैं आप। बुरे वक़्त में जो मेरे साथी थे, जो रिश्तेदार थे, भाई-बंधु थे, जिन्होंने मेरा अच्छा सहयोग किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। मुस्लिम अमन इंसाफ समिति को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी बुरे वक़्त में मेरा अच्छा सहयोग किया। और मेघवाल धर्मशाला समाज को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी मेरे बुरे वक़्त में मेरा अच्छा सहयोग किया था। और भी साथी थे जिन्होंने मेरा सहयोग किया, जो भी संघ था उन्होंने सहयोग किया, उन सभी को मैं पूरे दिल से, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। हाँ, इस प्रकार से कीजिए ताकि आगे कोई आने वाला जो इंसान है, अगर कोई टूटा हुआ है, कमज़ोर है, तो उसकी हेल्प करेंगे तो वो ज़िंदगी जिएगा और सबसे बड़ा यही संदेश देना चाहता हूँ। इनकी जो कहानी है वो सुनकर आपकी भावना क्या कुछ कहती है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शिव कुमार जी के लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर 2 लाइन है वो अवश्य लिखें, क्योंकि इनको और भी हमें हौसला देना है। इनके जीवन की कहानी बताने का हमारा उद्देश्य यही है कि जो लोग संघर्ष से डर कर हार मान लेते हैं, उनको इनसे प्रेरणा है वो लेनी चाहिए। ये अपनी बीमारी की वजह से लाचार होकर घर में नहीं बैठे, बल्कि अनदेखा करके उसका डट कर सामना कर रहे हैं। अगर आप भी किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम उनकी संघर्ष की कहानी भी आपके सामने लेकर आएँगे।